बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों आप अपने माता पिता का कहाँ मानते हैं ना? आप उनका ध्यान रखते हैं ना? बच्चों हमें हमेशा अपने माता पिता का न केवल कहाँ मानना चाहिए बल्कि उनकी सेवा भी करनी चाहिए। ये बात सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी है। माता पिता उम्र के अंतिम पड़ाव तक अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे माता पिता को दुख होता है, उन्हें कष्ट होता है, इसलिए माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। चलिए ये बात मैं आपको इस कहानी के जरिए समझाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में सेब का एक बड़ा सा पेड़ था, जहां गांव का एक बच्चा राजू रोजाना उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन राजू कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने भी काफी समय इंतजार किया, लेकिन बच्चा नहीं लौटा। वक्त बीतता रहा और इसी तरह कुछ साल बीत गए। आखिरकार कुछ सालों के बाद राजू फिर से पेड़ के पास आया, लेकिन अब वो पहले से बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और पेड़ ने बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन राजू उदास होकर बोला, अब वो बड़ा हो गया है और अब उसे खिलौने से खेलना है, लेकिन उसके पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। राजू की बात सुनते ही पेड़ बोला, मेरे फलों को तोड़कर उन्हें बाजार में बेच दो, उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे खिलौने खरीद लेना। राजू ने पेड़ की बात मान ली और कुछ फल तोड़ लिए। वो फल लेकर वहां से बाजार की ओर चला गया, लेकिन वो फिर से कई दिनों तक वापस न लौटा। पेड़ ने राजू का काफी इंतजार किया, लेकिन उसे फिर से मायूस होना पड़ा, क्योंकि राजू कई दिनों तक नहीं लौटा। पेड़ बहुत उदास रहने लगा। वक्त बीतता गया। एक दिन अचानक राजू पेड़ के पास आया, लेकिन अब वो जवान हो चुका था। पेड़ राजू को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने को कहा, लेकिन राजू ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अब पेड़ के साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, लेकिन उसके लिए राजू को पैसों की जरूरत है। राजू की बात सुनकर पेड़ बोला, तुम परेशान मत हो, मेरी टहनियाँ बहुत मजबूत है, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। फिर क्या था, राजू ने खुशी खुशी पेड़ों की सारी टहनियाँ काटी और उन्हें लेकर चला गया। राजू को खुश होता देखकर पेड़ भी बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बार भी राजू पेड़ से दोबारा मिलने के लिए नहीं लौटा। पेड़ एक बार फिर से अकेला और उदास हो गया। एक बार फिर कई साल बीत गए। आखिर में एक बार फिर राजू अपनी बुरी हालत में पेड़ के पास आया, लेकिन इस बार राजू को आता देख पेड़ उदास होकर बोला, अब मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ी, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन इस बार बूढ़ा राजू पेड़ से बोला कि मुझे बस एक जगह चाहिए जहां वो बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने राजू को अपनी जड़ों में जगह दी, जिसके बाद से राजू और पेड़ साथ साथ रहने लगे। राजू ने पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बना लिया। अब राजू और पेड़ दोनों खुश थे और वो खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों अब जरा बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। बच्चों पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये पेड़ हमें ताज़ा हवा देते हैं, जिसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ये वृक्ष हमें फल फूल देते हैं, इनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनकी देख रेख करनी चाहिए। इसी तरह घरों में पेड़ की तरह हमारे माता पिता होते हैं। वो हमें जीवन भर हर वो चीज़ देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। माता पिता को हम भले ही कुछ दे ना दे, लेकिन वो बुढ़ापे तक हमारा ख्याल रखते हैं। बच्चों हमें भी अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। समझ गए ना? तो चलो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए खूब सारा पढ़िए।